एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी, हर कोई अपनी अपनी बातों में मग्न था। तभी अचानक अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। वे कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, बीरबल, मुझे एक बात बताओ, ये कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी क्यों रहती है? कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे सीधी नहीं की जा सकती। आखिर वजह क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुरा दिए, कुछ ने सिर खुजाया। सभी को लगा कि अब बीरबल इस अनोखे सवाल का जवाब कैसे देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत ही रोचक प्रश्न है। इसकी असली वजह जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में मुझे इसका जवाब चाहिए कि कुत्ते की पूंछ आखिर टेढ़ी क्यों रहती है। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल घर लौटे और सोच में पड़ गए, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। उन्होंने कई विद्वानों, पशु चिकित्सकों और यहाँ तक कि कुछ साधुओं से भी सलाह ली। सबके अपने अपने उत्तर थे। कोई कहता, भगवान ने जैसी बनाई है वैसी है। कोई कहता, कुत्ता जब चलता है तो पूंछ को ऐसे हिलाता है, इसलिए टेढ़ी हो जाती है। पर बीरबल को इनमें से कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा, असली जवाब तो तभी मिलेगा जब इसे आजमाया जाए। उन्होंने एक कुत्ता खरीदा और उसकी पूंछ को सीधा करके उसे एक बांस की खोखली नली में डाल दिया ताकि पूंछ मुड़ न सके। बीरबल ने नौकर से कहा, देखो, 1 महीने तक इस नली को ऐसे ही रखना। अगर पूंछ सीधी हो सकती है तो अब जरूर हो जाएगी। 1 महीने बाद का नतीजा। 1 महीने बाद जब बीरबल ने नली निकाली तो देखा कि पूंछ फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। सब हंसने लगे। बीरबल बोले, लगता है यह बात सिर्फ शरीर की नहीं, आदत की भी है। अब बीरबल सीधे दरबार पहुँचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, पता चला कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी इसलिए रहती है क्योंकि यह उसकी फितरत में शामिल है। जैसे कुछ लोगों की आदतें और सोच कभी नहीं बदलती, वैसे ही कुत्ते की पूंछ भी चाहे जितनी कोशिश कर लो, सीधी नहीं हो सकती। अकबर हंस पड़े। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि कुछ लोग भी कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा मतलब यह है कि कुछ लोग अपने स्वभाव से कभी नहीं बदलते, चाहे उन्हें कितना भी समझा लो। उनकी टेढ़ी सोच हमेशा वैसी ही रहती है। दरबारी चकित बीरबल के जवाब ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों को सोच में डाल दिया। कुछ दरबारी जो अकबर के आगे पीछे घूमते थे और दूसरों की बुराई करते थे, उन्हें लगा कि बीरबल ने सीधा उन पर निशाना साधा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब बहुत बढ़िया है। तुमने न केवल एक मजेदार सवाल का जवाब दिया बल्कि एक बड़ी सीख भी दे दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। अगर कोई अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन जो नहीं चाहता, उसकी हालत उसी कुत्ते की पूंछ जैसी रहती है, हमेशा टेढ़ी। सीख। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी जिज्ञासा ही शांत नहीं की, बल्कि पूरी दरबार को समझा दिया कि आदतें अगर सुधारी न जाए तो चाहे कितनी कोशिश कर लो, टेढ़ी ही रहती है। अगली कहानी शुरू होती है। एक सुबह की बात है, जब बादशाह अकबर अपने सुंदर बाग में टहल रहे थे। हवा ठंडी थी और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। अचानक अकबर ने देखा कि एक दरबारी झुककर उनके रास्ते में फूल बिछा रहा है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल पास ही खड़े थे और हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या किसी ने कुछ मजाक किया है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बस सोच रहा था कि जो व्यक्ति आपके पैरों में फूल बिछा रहा है, वही मौका मिलने पर आपको कांटे भी दिखा सकता है। अकबर को बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग दिखावे में वफादारी दिखाते हैं, लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं। अकबर बोले, तो फिर इसे परखने का कोई तरीका बताओ। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह, कल सुबह मैं एक उपाय बताऊंगा जिससे सच्चे और झूठे दरबारी की पहचान हो जाएगी। अगले दिन दरबार में बीरबल एक बड़ी सी पोटली लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। आप इन सिक्कों को उन दरबारियों में बांट दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा वफादार लगते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अकबर ने वैसा ही किया।
दरबार के कई लोग खुश होकर बोले, जहांपनाह, हम आपके सबसे बड़े भक्त हैं। पर बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। 2 दिन बाद बीरबल ने गुप्त रूप से सबकी निगरानी की। उन्होंने देखा कि जिन दरबारियों को सोना मिला था, उनमें से कुछ दरबारियों ने झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए झूठे फैसले दिलवाए। बीरबल ने सबूतों के साथ अकबर को बताया। अकबर चौंक गए, तो ये वही लोग हैं जो मेरे सामने वफादारी का नाटक करते थे। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, सच्ची निष्ठा की पहचान सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। तुम न सिर्फ सच बोलते हो, बल्कि उसे साबित भी करते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा चमकती है। जैसे सोना चाहे आग में डालो और चमकता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा इंसान वही है जो बिना स्वार्थ के सच्चाई का साथ देता है। चापलूसी और झूठ से कुछ समय के लिए कहानी। जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरा रहता था। अकबर एक न्यायप्रिय और दयालु सम्राट थे, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं इतनी पेचीदा होती कि उनका हल केवल उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल ही निकाल सकते थे। बीरबल न केवल चालाक और बुद्धिमान थे, बल्कि उनके उत्तर हमेशा मजेदार और सीखने योग्य भी होते थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि कुछ नया खेला जाए। वे हमेशा यह देखने में रुचि रखते थे कि उनके दरबारी किस हद तक ईमानदार और चालाक है। तभी अकबर के मन में एक योजना आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक समस्या है। यदि तुम इसे हल कर सको तो तुम्हारी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार हूँ। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, सुनो बीरबल, आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढो। वह आदमी जो कभी झूठ नहीं बोले और हमेशा न्याय के साथ काम करे। उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। बीरबल थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अपनी दृष्टि में हल्की चमक के साथ कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। इस दौरान जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे मत छोड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सचमुच ईमानदारी का मूल्य पहचान सकते हो। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद दरबारी और सलाहकारों को बुलाया और योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि ईमानदार आदमी खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाला जाए। बीरबल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण किया, गली नुक्कड़ों और गांवों में गए और लोगों से बात की। पहले दिन बीरबल एक छोटे गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, कौन ऐसा है जो हमेशा सच बोले और कभी किसी को धोखा न दे? गांव वालों ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच कहूँ तो बीरबल साहब, हम सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, पर हमारे यहाँ एक लकड़हारा है, रामू। वह हमेशा ईमानदार रहता है। बीरबल ने रामू से मिलने का निर्णय लिया। रामू एक साधारण आदमी था जो दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और बेचता था। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारे बारे में गांव वालों ने मुझे बताया कि तुम बहुत ईमानदार हो। क्या यह सच है? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, साहब, मैं केवल वही बोलता हूँ जो सच है। झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा कि रामू शायद वही आदमी है जिसे वे खोज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। अगले दिन बीरबल ने रामू को गांव के बाजार में एक नकली सोने की अंगूठी दी और कहा, रामू, यह अंगूठी तुम्हारी मेहनत का इनाम है। इसे अपने पास रख लो, लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई पूछे तो सच्चाई बताना। रामू ने अंगूठी ली, लेकिन तुरंत ही बाजार के चौकीदार को ले जाकर कहा, साहब, यह अंगूठी मुझे किसी ने दी है, मुझे यह नहीं चाहिए, इसे ठीक मालिक को लौटाइए। बीरबल ने पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह सचमुच एक ईमानदार व्यक्ति की निशानी है। रामू ने अपनी ईमानदारी दिखाई, बिना किसी डर या लालच के। अगले कुछ दिनों में
बीरबल ने राज्य के कई हिस्सों का दौरा किया और कई लोगों को अलग अलग परीक्षाओं में परखा। कुछ लोग लालच में झूठ बोलते, कुछ डर के कारण, लेकिन रामू हमेशा सत्य के मार्ग पर रहा। समाप्त सप्ताह में बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढ लिया है। उसका नाम रामू है। उसने हर परीक्षा में अपनी ईमानदारी साबित की। अकबर ने रामू को दरबार में बुलाया और गर्व से कहा, रामू, तुम सचमुच ईमानदारी का प्रतीक हो। तुम्हारी सादगी और सत्यनिष्ठा से हम सभी को प्रेरणा मिली है। रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं केवल वही करता हूँ जो सही है। आपके न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने हमें सिखाया कि सत्य और ईमानदारी हमेशा सम्मान पाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि न केवल ज्ञान बल्कि इंसानियत और न्याय का सही मूल्य पहचानना महत्वपूर्ण है। तुम्हारी योजनाओं ने हमें यह सिखाया कि जो हुआ वह अच्छा ही होता है, अगर हम सही दिशा में चले। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ईमानदारी और सत्य हमेशा विजय होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने दिल में सत्य रखता है, उसका सम्मान और आदर सभी को मिलता है। इस कहानी से अकबर और उनके दरबारी ने सीखा कि केवल पद या शक्ति ही मूल्यवान नहीं होती, बल्कि सत्य, ईमानदारी और न्याय की भावना किसी भी राज्य या समाज की असली ताकत है। बीरबल ने न केवल एक ईमानदार व्यक्ति की खोज की, बल्कि पूरे दरबार को यह संदेश दिया कि जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, और इस तरह रामू गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। अगली कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, अधिकारी और बीरबल उपस्थित थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने सोचा कि आज कुछ मजेदार सवाल पूछा जाए ताकि सबका मन हल्का हो जाए। अकबर ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज है बोली, बातें। अकबर ने हंसते हुए कहा, कैसे? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर किसी से मीठी बोली में बात की जाए तो सबसे बड़ी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है, लेकिन अगर कोई कटु शब्द बोले तो मीठा फल भी कड़वा लगने लगता है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए, पर उन्होंने सोचा बीरबल को थोड़ा परखते हैं। अगले दिन अकबर ने एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस बात का प्रमाण लाओ कि बोली सबसे मीठी चीज है। 3 दिन का समय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, हुक्म की तामील होगी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में एक थाल लेकर आए। उस थाल को कपड़े से ढका गया था। अकबर ने पूछा, क्या लाए हो बीरबल? बीरबल ने कपड़ा हटाया तो सब चकित रह गए। थाल में एक जीभ, टंग रखी थी। अकबर गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है बीरबल? मैंने कहा था मीठी चीज लाओ और तुम जीभ ले आए। बीरबल शांतिपूर्वक बोले, जहांपनाह, यही तो वह चीज है जिससे मीठी बातें निकलती है। अगर जीभ से मीठा बोला जाए तो अमृत लगती है, और अगर बुरा बोला जाए तो जहर बन जाती है। यही सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज दोनों हो सकती है। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। उस दिन से अकबर ने यह सबक लिया कि बोली का असर तलवार से भी गहरा होता है। मीठे शब्द जहां दिल जीत सकते हैं, वहीं कटु वचन रिश्ते तोड़ सकते हैं। बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने एक बार फिर पूरे दरबार को प्रभावित कर दिया। अकबर ने उन्हें सोने की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में सचमुच मिठास है जो सबके दिलों में उतर जाती है। सीख, मीठे शब्द बोलना सबसे बड़ी कला है। एक मीठा वचन न सिर्फ रिश्ते बनाता है, बल्कि जीवन को भी सुखमय बना देता है।